अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देके चलता हूँ तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एबी एंटरप्राइजेस, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, पहले साल में उसने 10,000 रुपए कमाए, तो ये प्रॉफिट अर्न। दूसरे साल में उसने 20,000 रुपए कमाए, तीसरे साल में उसने 30,000 रुपए कमाए। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल प्रॉफिट ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स कितने कमाए, तो आप कहोगे सबको टोटल कर लो तो ये आ जाएगा 60,000 रुपए। तो दिस इज बेसिकली द टोटल प्रॉफिट। अब जैसा कि स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इसकी एवरेज अगर निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे। तो अगर मैं इसको x वैल्यू देता हूं तो ये हमारी सिग्मा x हो गई। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x बाई n। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए हमारे, 3 ईयर्स हो गए। तो अगर मैं ये कहूं तो 60,000 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज हाउ मच इट कम्स, इट इज 20,000। और इसी को हम कहेंगे एवरेज प्रॉफिट। राइट, अब ये एवरेज प्रॉफिट है। इसका मतलब कि जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो हमारे पास कई मेथड्स हैं, तो उसमें हमारा एक मेथड है जिसको हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होगा, आपको सबसे पहले एवरेज निकालना पड़ेगा। तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स में किस तरह से निकालते हैं ये फॉर्मूला आपको एक समझाने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया। राइट, 20,000 रुपए प्रॉफिट आया। अब अगर हम इसकी गुडविल निकालने की करते हैं तो क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। बट जब गुडविल निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। सपोज करो एवरेज प्रॉफिट हमारी 20,000 आई और 2 साल का अगर ये दे रखा है एज पर क्वेश्चंस, तो हम 40,000 हम कहेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। दिस इज कंसिडर्ड टू बी गुडविल ऑफ द फर्म। आई थिंक तो दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। ये जो चीज है, एक इसी तरह से हम एक ऑप्शन और लेते हैं जिससे और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। प्रॉफिट अर्न पहले साल में 10,000, दूसरे साल में 20,000, तीसरे साल में 5,000 लॉस हो गया, एंड चौथे साल में 1 2 3 4 30 में से 5 चले गए थे 25, और अपन ये मान के चलते हैं 25 इस बार हमने कमाया। तो 25 और 25 कितने हो गए, 50। तो 25 20 55 55 65 65 ये 5, तो ये कितने हो गए, 60 होंगे ना। तो अब आप देखो इसकी वैल्यू 60,000। अब आप देखो ये बिल्कुल सही है कि नहीं है, आपको दोबारा से एक बार चेक करो। 25 और 20 45, 45 और 10 55, 55 में 5 गए तो 50। तो लग रहा था ये 60 है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके कर देता हूँ 35। 35 और 10 45, 45 65, 65 में से 5 गए तो 60,000। तो बिल्कुल सही फिगर आ गई ना। अब इसकी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो भी सेम आ जाएगी, एवरेज प्रॉफिट से ये अपने गुडविल निकालेंगे तो भी ये चीज आ गई। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, दिस इज द ईयर ऑफ लॉस। तो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ईयर ऑफ लॉस का मतलब क्या हुआ कि आपको उस पर्टिकुलर फिगर को कम करना है। अब आपको समझ में आ गया। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें है कि नहीं। अब क्योंकि ये जो 60 है यहाँ पे अगर अपन करेंगे तो देखो बच्चे गलती करते हैं ना,
आपको ये क्या करना पड़ेगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 4 यानी 15,000। 15,000 के हो गए। अब आप देखो कि कैसे कैसे कैलकुलेशन में बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं, मैं वो चीज समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैंने फिगर तो ये लिया ऐसे ही, बट क्योंकि हमेशा अक्सर बच्चे क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते थे, बट ये कितने साल है, ये 4 है, तो 4 से डिवाइड होगा यानी 15,000 रुपये। अब 15,000 रुपये तो गुडविल अगर अपन को निकालनी हो तो गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 15,000 इनटू 2 दैट कम्स टू 30,000। अब आपको समझ में आ गया कि दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म फॉर द वन, और ये मैंने एज्यूम किया है कि ये कंपनी है सीडी एंटरप्राइजेस। प्रॉफिट अर्न्ड है, ये इसका भी एक्स वेरिएबल्स अपन लेके चलते हैं। आई थिंक सो दिस प्रैक्टिकल विल गिव यू द इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, जहां पे आपको ये समझ में आया कि सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, अगर लॉस भी होता है, इंसिडेंटल लॉस भी होता है, तो आपको इसको ये करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन देखो कैसे, मैंने फिगर कभी कुछ लिया तो उससे गलती पता लगी, तो आपको वो चीज ध्यान देने की चीज है, ठीक है। आई थिंक सो दिस पॉइंट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर आई हैव टेकन। ओके, तो आगे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, अगर नहीं है तो मैं आगे उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो पे आपको इसके कुछ प्रैक्टिकल और करवाऊंगा, तो जैसे तुम्हारे को क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।